इस ड्रामा का पार्ट नंबर 10 है, सोलो स्टार्टेड। फिर मीना नर की बात बांधने लगती है और नर को उसकी बहन की याद आती है, इसलिए वो रोती है और मीना उससे बोलती है तुम रो क्यों रही हो। नर बोलती है मुझे मेरी फैमिली की याद आ रही है और मीना बोलती है मुझे लगता है लेंसर जल्दी तुम्हें तुम्हारे घर भेज देगा, क्योंकि मुझे लगता है वो तुम्हें बहुत अच्छा ट्रीट करता है। वो मुझे नहीं जाता है और मुझे बचाने से उसे कोई फायदा भी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारे एक बार बोलने से उसने मेरी मदद की, मुझे लगता है वो बुरा नहीं है। नर बोलती है लेकिन लेंसर ने मेरा थोड़ा सा भी रेवेन कम नहीं किया है और मुझे तो लगता है वो चाहता है कि मैं जितना ज्यादा दिन हो सके उतने दिनों तक उसका रिव्यू चुकाऊं। और मीना बोलती है हो सकता है कि लेंसर सीक्रेटली तुम्हें पसंद करता है। नर बोलती है अगर लेंसर मुझे पसंद करता तो मेरा डेवी थोड़ा सा कम कर देता, और वैसे भी मिजिन उसकी गर्लफ्रेंड है जो एक फेमस एक्ट्रेस है, वो मिजिन को छोड़कर मुझे क्यों पसंद करेगा। फिर अगले दिन नर के डैड अपने आदमी को कुछ सामान और न्यूज़पेपर लाने के लिए बोलते हैं और आसपास चेक करने के लिए बोलते हैं कि कोई उनके बारे में पूछताछ कर रहे है कि नहीं, और वो आदमी नर के डैड को एक गन लाकर देते हैं जो नर के डैड ने प्रोटेक्शन के लिए लाने के लिए बोला था। फिर वो आदमी जाने लगता है और उनके सेफ्टी के लिए उनका दरवाजा बाहर से लॉक करके जाता है, लेकिन तभी वहाँ लेंसर के आदमी आते हैं और उस आदमी को बोलते हैं हम मिस्टर एतिवांग और उनके बेटी को पकड़ने के लिए आए हैं, हमें आसपास पूछताछ कर पता चला है कि वो लोग इस घर में हैं। और वो आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बोलता है कि वो लोग यहाँ नहीं है, लेकिन वो लोग जबरदस्ती अंदर घुस जाते हैं और आसपास चेक करने लगते हैं और उनकी आवाज सुनकर नन के डैड और नन बिस्तर के नीचे छुप जाते हैं। लेंसर के आदमी लॉक किया हुआ डोर भी खुलाकर वो रूम भी चेक करते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग उस आदमी को मारने की धमकी देते हैं, लेकिन फिर भी वो आदमी कुछ नहीं बोलता है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं। फिर आदमी नन के डैड को आकर बोलता है वो लोग चले गए हैं और वो आदमी आसपास चेक करने के लिए चला आता है। फिर नन अपने डैड को बोलती है हम इस तरह भागकर छुपकर उनसे नहीं बच पाएंगे, आप पुलिस को सब बता दीजिए। फिर पुलिस नन को भी बचा लेंगे, तो उसके डैड बोलते नहीं पुलिस हमारे कोई भी मदद नहीं करेंगे, लेंसर बहुत बड़ा माफिया है और अगर हम पुलिस को सब बता देंगे तो भी शायद लेंसर नन को मार डालेगा, तुम और कुछ दिन इंतजार करो, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो नन को उसके रूम में भेज देते हैं। फिर अगले दिन लेंसर अपने मोबाइल में नर की फोटो देखने लगता है और तभी बहुत जौसिंग आता है और लेंसर उसे बोलता है आज मैं टेम्पल में जाऊंगा, इसलिए नर को बोल दो कि वो मुझे वहाँ ड्राइव कर ले जाएगी और मैं लंच रेस्टोरेंट में करूंगा। तो उसे बोलता है क्या मिजिन भी तुम्हारे साथ जाएगी, मैं तुम्हें वहाँ ड्राइव कर ले जाता हूँ। लेंसर बोलता है उसकी जरूरत नहीं है, मैं वहाँ अकेले जाऊंगा, और जौसिंग बोलता है ठीक है मैं नर को बता दूंगा। फिर नर लेंसर को ड्राइव कर टेम्पल ले जाती है और वहाँ लेंसर नर को उसके साथ पेयर करने बोलता है, इसीलिए वो दोनों एक साथ पेयर करते हैं। फिर नर लेंसर को रेस्टोरेंट ले जाने लगती है और लेंसर उसे बोलता है मैं जिस रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ क्या तुमने पहले वहाँ कभी खाना खाया है। नर बोलते हैं नहीं मेरे पास उतना पैसा नहीं है। लेंसर बोलता है ठीक है फिर मेरे साथ वहाँ खाना खाने चलो। फिर वो दोनों वहाँ खाना खाने लगते हैं और नर बोलती है यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, पहले डैड मुझे और मेरी बहन को रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाते थे, वहाँ का खाना भी यहाँ के खाने की तरह अच्छा है, जब मैं घर वापस जाऊंगा तब मैं तुम्हें वहाँ खाना खिलाने के लिए ले जाऊंगा अगर कभी तुम वहाँ गए तो। और लेंसर बोलता है क्या तुम्हें ये जगह पसंद नहीं है। नर बोलती है हाँ मुझे ये जगह पसंद नहीं है, मुझे मेरी फैमिली की याद आती है, मैं जल्दी से घर जाना चाहता हूँ। लेंसर गुस्सा होकर बोलता है जल्दी से खाना खाकर यहाँ से चलो, और लेंसर चले आता है और नर को लगता है कि लेंसर गुस्सा है क्योंकि लेंसर सोच रहा है कि नर उसका पैसा बिना चुका कर भाग जाएगी। फिर नर लेंसर को ड्राइव कर वापस ले जाने लगती है और उसे बोलती है चिंता मत करो मैं तुम्हारा पैसा नहीं चुका कर यहाँ से भाग नहीं जाऊंगी। और लेंसर उसे चुपचाप गाड़ी चलाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में पिविन अपने मेड को बोलता है कि आप जानते हैं कि वो लोग मीना को कहाँ ले गए हैं। वो बोलते हैं नहीं मैंने सिर्फ सुना है कि मीना किसी सेफ जगह पे है, मुझे लगता है तुम्हें उसका पीछा छोड़ देना चाहिए, वो एक अच्छी लड़की है। और पिविन उन्हें उसे फोन देकर चले जाने के लिए बोलता है, इसलिए वो पिविन को फोन देकर चले जाते हैं। फिर पिविन लेंसर को कॉल करके बोलता है मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे मीना वापस दे दो, उसके बदले में तुम जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। लेंसर बोलता है मीना आपके विकी है, इसलिए मैं मीना के बारे में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, सिर्फ क्यूबिक ले सकता है। और लेंसर फोन रख देता है और सोचता है कि पियू ने पहली बार उससे रिक्वेस्ट किया है, शायद पियू सच में मीना से प्यार करता है। दूसरी तरफ नर मीना से मिलने जाती है और मीना उससे पियू के बारे में पूछती है। नर बोलती है पियू अभी तक हॉस्पिटल में जिंदा है, तुम उसके बारे में बार बार क्यों पूछ रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो। मीना बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे इतना ज्यादा चोट लगा है, क्या वो फिर भी मेरे पीछे आएगा। नर बोलती है तुम्हारे डैड ने उससे इतना ज्यादा पैसा लिया है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। और नर काम के लिए चली जाती है। फिर काम पे जाकर नर सोचने लगती है कि लेंसर उस पर क्यों गुस्सा है, और वो दाराही को बोलती है मुझसे कोई गुस्सा है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो मुझ पर क्यों गुस्सा है, वो बहुत अजीब है, वो बिन बात पर ही कभी गुस्सा हो जाता है
कभी दुखी हो जाता है और कभी खुश हो जाता है। तरह बोलता है मुझे लगता है वो नहीं तो तुम्हें पसंद करता है, नहीं तो तुमसे नफरत करता है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम से कुछ भी नहीं है तो फिर उससे सिर्फ माफी मांग लो। वैसे वो कौन है? नर बोलते है मेरे स्कूल का दोस्त, और वैसा कुछ भी नहीं है। वैसे तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तरह बोलता है अच्छा चल रहा है, लेकिन एक महीने से एक स्ट्रेंज कस्टमर कैन फूड ऑर्डर कर रहा है, लेकिन वो खुद वो डिलीवरी लेने नहीं आता है, ना मुझे उसके रूम में आने देता है। वो हमेशा किसी और को डिलीवरी लेने के लिए भेजता है। मुझे तो अभी तक उस कस्टमर का नाम भी नहीं पता है, और नर को शक होता है कि शायद वो कस्टमर वो शूटर हो सकता है। इसलिए नर जल्दी से लेसर से मिलने उसके ऑफिस जाती है, और लेसर वहाँ नहीं होने की वजह से वह एक एम्प्लॉय उसे चले जाने के लिए बोलता है। लेकिन तभी लेसर के सेक्रेटरी आकर नर को ऑफिस में जाकर लेसर के लिए इंतजार करने के लिए बोलती है। इसलिए नर लेसर के ऑफिस में जाकर इंतजार करती है, और लेसर के सेक्रेटरी उस एम्प्लॉय को नर को फिर कभी लेसर से मिलने के लिए रोकने के लिए मना करती है, क्योंकि उससे लेसर गुस्सा हो जाएगा। और नर इंतजार करते करते वहाँ नर की फोटो उल्टा करके रखा हुआ दिखती है, इसलिए नर वो फोटो ठीक से लगती है। तभी वह लेसर आ जाता है, और नर उससे वो फोटो पकड़ने के लिए सॉरी बोलती है, और लेसर वो फोटो फिर से उल्टे रखकर बोलता है ये फोटो और ठीक से रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को और पसंद नहीं करता हूँ। और नर बोलते है फिर क्या मैं घर वापस जा सकती हूँ? लेसर बोलता है क्यों, या तो मुझे पसंद नहीं करती हो? नर बोलती है कभी कभी तुम मुझे अच्छे लगते हो, लेकिन कभी कभी तुम बहुत ज्यादा गुस्सा करते हो। और लेसर नर के हाथ के अंदर देकर अपने रुमाल से नर का हाथ साफ कर देता है, और नर बोलती है मेरे एक डिलीवरी मैन दोस्त ने मुझे बताया है कि एक महीने से कस्टमर फूड ऑर्डर कर रहा है, लेकिन वो कभी खुद डिलीवरी नहीं लेता है, दूसरों को भेजता है, क्योंकि शायद वो नहीं चाहता है कि वो उसका चेहरा देखे, शायद वो बहुत शूटर हो सकता है। और लेसर उसे इस सब के बारे में सोचने के लिए मना करता है, लेकिन नर बोलती है कि वो पता लगा कर रहेगी, और चली जाती है। दूसरी तरफ वो शूटर एक रेड के घर में छुप कर रहता है और खाना ऑर्डर करता है, और तरह उसका खाना डिलीवरी करने आता है, और वो शूटर अपने बदले में वहाँ के मालिक को डिलीवरी लाने के लिए भेजता है। फिर अगले दिन नर डैनी को जाकर सब कुछ बताती है कि उसे लगता है कि वो कस्टमर वो शूटर हो सकता है, इसलिए वो डैनी को उसे मदद करने के लिए बोलती है, और डैनी मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले दिन नर डैनी और तन्हाई वहाँ जाते हैं, और जब उस घर का ओनर बाहर जाता है तब नर तन्हाई को बोलती है तुम अब जाकर उस कस्टमर को डिलीवरी दो, जिससे वो साइन करने के लिए नीचे आए और मैं उसका चेहरा देख सकूं, लेकिन उसे कुछ भी शक मत होने देना। और डैनी ठीक है बोलकर डिलीवरी देने चला जाता है, और डैनी नर को बोलता है अगर वो कस्टमर शूटर निकला तो तुम क्या करोगी? नर बोलती है मैं लेसर को कॉल करके बता दूंगी, फिर वो सब कुछ संभालेगा। और डैनी बोलता है ये काम तुम्हारा नहीं है, लेकिन फिर भी तुम लेसर की मदद कर रही हो, तुम सच में क्यूबी का काम कर रही हो। और तरह उस कस्टमर को कॉल कर वो डिलीवरी साइन करके ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन वो अपनी जगह पर एक दूसरे आदमी को भेज देता है और खिड़की से देखने लगता है। लेकिन नर देख लेती है कि उस घर की खिड़की से एक आदमी तरह को देख रहा है, इसलिए नर तरह को कॉल करके बोलती है जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो नहीं आया है, उसने एक दूसरे आदमी को भेज दिया है, इसलिए बहाना मारकर उसे डिलीवरी मत दो, और कल हम फिर से आएंगे और उसे ऐसा कुछ बोलो जिससे कल असली कस्टमर डिलीवरी लेने आए। इसलिए तरह उस आदमी को बोलता है स्टोर के लोग ने मुझे कॉल करके बोला है कि उन्होंने गलत ऑर्डर भेज दिया है, इसलिए अभी मुझे ये ले जाना होगा, और इसके बदले में अपॉलॉजी के लिए वो लोग कल एक प्रेजेंट देंगे जो जिसने ऑर्डर किया है उससे साइन कर लेना पड़ेगा। और वो आदमी बोलता है ये मेरा ऑर्डर नहीं है, जिसने ऑर्डर किया है वो बीमार है, इसलिए उसने मुझे भेजा है। और तरह बोलता है फिर उन्हें सब बताकर बोल देना कि उन्हें कल साइन करके वो लेना होगा। और तरह वो डिलीवरी लेकर चला आता है, और वो शूटर डैनी को देख लेता है, इसलिए उसे थोड़ा शक होता है, लेकिन नर भी देख लेती है कि वो शूटर उन्हें देख रहा है, इसलिए डैनी वहाँ से जाते हैं तो बच्चों को पैसा देकर अपने कार में उठाता है और चले आता है, जिससे उस शूटर को लगे कि वो लोग उन बच्चों को लेने आए हैं, और शूटर भी वो सोचकर शक नहीं करता है। फिर वो आदमी उस शूटर को जाकर बोलता है डिलीवरी मैन गलत डिलीवरी लाने की वजह से डिलीवरी वापस ले गया है, इसलिए बदले में वो लोग कल स्पेशल प्रेजेंट देंगे तो तुम्हें लेना पड़ेगा। और दूसरी तरफ नर तन्हाई को जाकर बोलती है हमें कल फिर वहाँ डिलीवरी करने के लिए जाना पड़ेगा, और मुझे वहाँ और 2 डिलीवरी मैन की मदद चाहिए। तन्हाई बोलता है कल मैं 2 लोगों को ले आऊंगा, और वहाँ से चला आता है। दूसरी तरफ लैंडमैन के लोग से बोलता है कि उन्होंने वो शूटर क्वीन फू को ढूंढ लिया है, इसलिए लैंडमैन अपने कुछ लोगों को क्वीन फू को मारने के लिए भेजता है, लेकिन वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिला है, क्वीन फू वहाँ नहीं है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, comment and subscribe it.